हेलो एवरीवन, आप सब अच्छे होंगे। इधर बीच थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं आपको अपने वीडियोस नहीं भेज सकी। आज एक फिर छोटा सा प्रयास है मेरा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह हम सब से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति का आधार है परिवार। परिवार जो हमारी पहली पाठशाला होता है। हम सब कुछ अपनी संस्कार, शिक्षा, योग्यता, एवरीथिंग सब हम जहाँ प्राप्त करते हैं वो है हमारा परिवार। आपने महसूस किया होगा कि आजकल समाज में अनेक प्रकार के अपराध बहुत बढ़ गए हैं। किन किन अपराधों की बात करें हम लोग? अनेक प्रकार की राक्षसी प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया है। लूट है, अपराध है, बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, हत्याएं हैं, है ना। इन पर जितनी बात करें कम ही है। एक लंबी श्रृंखला है। ठीक, समाज में इन बढ़ते हुए अपराधियों का या इन बढ़ती हुई प्रवृत्तियों का कारण क्या हो सकता है और इसका निवारण क्या हो सकता है, थोड़ी सी अगर इस पर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि हमारा समाज एक परिवारों से मिलकर बना है। ये आज की धारणा नहीं है। जब वैदिक पीरियड में हम जाते हैं तो हम देखते हैं, ऋग्वैदिक वर्णन भी हमें प्राप्त होता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो है परिवार। परिवारों को मिला करके ही बनता है कुल जिसको हम कुटुंब कह सकते हैं, और वही कुटुंब और वही कुल मिला करके बनते हैं बड़े बड़े गांव। ठीक है, और जब यही गांव एक विस्तार प्राप्त कर लेते हैं तो आप देखते हैं ब्लॉक बनती हैं, तहसीलें बनते हैं, जनपद बनते हैं, महाजनपद बनते हैं, और धीरे धीरे यही प्रदेश बनते हैं, और प्रदेश से फिर हम देश की तरफ अग्रसर होते हैं। हमारे अनेक प्रदेश हैं। हमारे इस देश में हमें परिवारों की संख्या असंख्य मिल जाएगी। आज अगर हम बात करें कि हम चाहते क्या हैं अपने परिवार से, या हमें परिवार से क्या मिलता है, ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए परिवार से। ठीक है, फिर बात करेंगे कि क्या हमें वास्तविक रूप से वो सारी चीज़ें मिलती हैं परिवार से। तो हम चाहते क्या हैं परिवार से, आज का युवा क्या चाहता है परिवार से, इस पर भी बात करेंगे। अभी तक हम परिवार से जो चाहते रहे हैं वो ये चाहते रहे हैं कि वह हमें संस्कार दे, वह हमें शिक्षा दे, वह हमें इस योग्य बनाए कि हम अच्छे और बुरे का फैसला कर सकें, निर्णय लेने की स्थिति में खड़ा रख सके, विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ दे हमारा परिवार। जीवन मूल्यों का किस प्रकार से विकास होना है, इस पर हमारा परिवार हमें बताए। हमारी अपनी एक पहचान हो हमारे परिवार से, हमें जब भी ज़रूरत हो हमें वो अपनापन मिले, है ना, हमें समाज में अकेलापन ना फील हो। कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो हम परिवार से उम्मीद करते हैं। हमारा जनजी परिवार से क्या चाहता है? हमारा जनजी भी परिवार से यही चाहता है, जिन सारे तत्वों की अभी मैंने आपसे बात करी। लेकिन एक जो मोटा फ़र्क यहाँ देखने को मिलता है वो ये है कि हमारा आज का युवा परिवार से अपनापन चाहता है, सुरक्षा चाहता है, भावनात्मक लगाव रखता है, लेकिन उसके अंदर जो एक विशेष भाव उभर कर आ रहा है वो ये कि वो परिवार का कंट्रोल नहीं चाहता। वो अपने निर्णयों के लिए स्वयं निर्णय लेना चाहता है। वो चाहता है कि पहले उसकी बात सुनी जाए, उसके बाद उसे समझाया जाए। आज का युवा चाहता है कि हम परिवार से प्रेम तो करें, लेकिन परिवार हमसे संवाद करे, हमारे अंदर डर पैदा ना करे। हम अपनी किसी भी बात को कहने के लिए डरे नहीं, हम उसकी हर बात माने, लेकिन वह भी हमारी हर बात को समझे और हमें हमारे स्तर पर आकर के सोचने का प्रयास करे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जब हम देखते हैं कि वह अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, तो उपदेश देने में उन्होंने जीवन का रहस्य समझाया, ब्रह्मांड का रहस्य समझाया, महत्व बताया कुटुंब का, परिवार का। और साथ ही साथ अगर जो चीज़ नोट करने लायक है वो ये है कि उन्होंने
जो कुछ भी कहा वो आदेश के रूप में नहीं कहा अर्जुन से। जो कुछ भी कहा वो बहुत समझा कर कहा, प्यार से कहा। हमारा आज का युवा भी तो हमसे यही चाहता है कि हमसे जो कुछ कहा जाए, हमारी बातों को सुनकर कहा जाए, हमें समझ कर कहा जाए। चलिए, अभी तक तो हमने बात की कि हमारा युवा क्या चाहता है, हम परिवार से क्या चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपने समाज के बढ़ते अपराधों को रोकना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा प्रदेश एक सही दिशा और दशा को प्राप्त हो सके, तो इसके लिए जो बहुत ज़रूरी बात है कि हम क्या चाहते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन हमें क्या करना होगा ये भी हमें जानना होगा। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी भारतीय संस्कृति की नींव, हमारा जो कुटुंब था, हमारा जो संयुक्त परिवार था, हम कहीं ना कहीं उसको बिखेर रहे हैं अपने एकल परिवार के मोह में। एकल परिवार बहुत अच्छा होता है, लेकिन संयुक्त परिवार हमारी भारतीय संस्कृति का आधार रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रारंभ में संयुक्त परिवार ही होते थे, एकल परिवार नहीं होते थे। एकल परिवार से मतलब आप समझ रहे होंगे जहाँ सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चों की बात होती है। और संयुक्त परिवार में बुजुर्ग भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि ये परिवार संयुक्त रूप से जो है वो टूट रहे हैं। युवा भी चाहता है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों में सबका बोलना ना हो, वो अपने निर्णय खुद ले, है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो है इनसे अलग करने की कोशिश करने लग जाता है। मेरा कहना बस ये है कि यदि हम समाज के साथ, इस बदलते परिवर्तन के साथ थोड़ा सा खुद को बदलें, थोड़ा सा युवाओं की बात को समझें और युवा भी थोड़ा सा अपने लोगों की बातों को समझने का प्रयास करें, तो ये जो हमारा कुटुंब टूट रहा है, ये जो हमारा परिवार बिखर रहा है, ये जो मैंने पहले भी बताया कि परिवार समाज की सबसे छोटी और मुख्य इकाई है, इसी को मिलाकर के ही हम देश तक, गणना तक पहुंचते हैं, ये सब ख़त्म हो जाता है। तो युवाओं को भी यह समझने की ज़रूरत है कि हमें परिवार को कितना महत्व देना है और कैसे उसके द्वारा बनाए गए निर्णयों का स्वागत करना है अपने निर्णयों के साथ। तो आइए हम तय करें कि अगर हम समाज में के रूप को बदलना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इन हत्याओं को रोक सकें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में अच्छे संस्कार डेवलप हो सकें और हमारा युवा हमारी बात सुने, तो हमें यह तय करना होगा कि हमें भी उनकी बात सुननी है, समझनी है और इस समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन के साथ चलना होगा। परिवार बनते कैसे हैं? अगर मैं थोड़ा सा प्राचीन काल में जाऊं तो हम देखते हैं परिवार की जो नींव पड़ती है विवाह के माध्यम से पड़ती है, विवाह संस्कार के माध्यम से। इसके अंतर्गत प्राचीन अवधारणा क्या है और नई अवधारणा के अनुसार हम इस पर कैसे बात कर सकते हैं, इस पर हम लोग अगली बार बात करेंगे। थैंक यू सो मच।